डॉक्टर साहब मेरे भाई को क्या हुआ है? घबराने की कोई बात नहीं है, नाउ ही इज ऑलराइट। लेकिन उनको हुआ क्या था? नर्वस ब्रेकडाउन। क्या? जी खुदा का शुक्र है कि इन्हें वक्त पर यहाँ लेके आया, जिसकी वजह से कोई बड़ी परेशानी नहीं हुई। तो अब हम मिल सकते हैं उनसे? फिलहाल हमने इन्हें आराम की दवा दी है जिसका असर 4 घंटे में खत्म होगा। जब हम वार्ड में शिफ्ट कर लें तो आप मिल लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि उन्हें स्ट्रेस ना हो, उनकी हालत ठीक नहीं। मतलब आप चाहें तो हम वासे को यहाँ से प्राइवेट हॉस्पिटल शिफ्ट करवा सकते हैं। क्या ये मुमकिन है वकील से? जी बिल्कुल, लेकिन इसके लिए कोर्ट से एक और इजाजतनामा लेना होगा। वकील साहब तो फिर इंतजार नहीं करें, जल्दी से करें ये काम। ठीक है, फिर मैं कोर्ट जाके इजाजतनामा लेके आता हूँ। जी जी मेरे पास जितने भी पैसे थे मैं अपने साथ लेकर आ गई हूँ। फिर सब रख लें, मगर ये केस जीत जाए। आप जब केस जीत जाएंगे ना, मैं और पैसों का इंतजाम कर लूँगी आपके लिए। मेरा काम है कोशिश करना, जो मैं करूँगी। यू नो व्हाट, समटाइम इंसान इत्तेफाकन किसी ठीक जगह पे पहुँच जाता, और आई थिंक आप ठीक जगह पहुँचे। आप ये पैसे वापस रख लीजिए। I'll fight your case free of cost. फ्री ऑफ कॉस्ट? बिल्कुल भी नहीं, ये आपका हक बनता है। और वैसे भी मैं अगर किसी और वकील के पास जाती तो वो मुझसे पैसे तो लेते ही ना। हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी आप मेरे पास आई हैं और मैं आपकी डूबती जिंदगी में तिनके का सहारा बनी हूँ। और किसी का सहारा बनना बहुत बड़ी बात होती है। आप ये पैसे रख लीजिए प्लीज। तुमने क्या हाल बनाया हुआ, तुम्हें एतबार नहीं है हम। आप लोग खाम से सबको थका रहे हैं। कुछ बदलने वाला नहीं है। मेरी तकदीर का फैसला हो चुका है। से आप क्यों इतनी मायूसी की बातें कर रहे हैं? तो सिर्फ तुम लोगों को हकीकत दिखा बता रहा हूं कि मेरे पीछे अपना चैन सुकून बर्बाद करने के बजाय मेरी शिकस्त को तस्लीम कर लो।
क्योंकि मुझे खुद पर जिंदगी के सारे दरवाजे बंद होते साफ दिखाई दे रहे। इस तरह की बातें करके हमें मजीद तकलीफ मत दें। अगर इंसानों से भरोसा हट गया है, अपना भरोसा अल्लाह पर रखे, क्योंकि मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा। प्लीज हिम्मत करें। जब मैं अपने जुर्म के बारे में सोचता हूँ ना, तो उसके सामने पेश होते हुए शर्म आती है मुझे। मैं तो उसकी मखलूक के लिए तकलीफ की बजाऊं, फिर वो मेरा साथ क्यों रहेगा? उसका खाते हुए शर्म नहीं आती जिसके पेट पे लात मार रही हो? खा तो मैं अपना ही रही हूँ भाभी, ये और बात है कि कभी जताया नहीं। ये सब कहने का क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि मैं चाहूं तो हमाद के केस के साथ साथ धोखाधड़ी का केस भी खुलवा सकते हैं, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान आप ही को होगा, लेकिन ऐसा किया नहीं है मैंने। अदालत में जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे मैडम। आपके शर्मिंदा होने से मेरे भाई की सजा कम हो जाएगी? आपको पता है वो किस हाल में है? सारी रात हॉस्पिटल में रहा है। बिल्कुल अंदाजा है, हमें आपकी परेशानी का बिल्कुल अंदाजा है। आप यकीन कीजिए घर जाके हम भी कदर से ना बहुत सख्ती से पेश आए और बहुत जल्द हम उससे वो माफीनामा साइन करवा के आप लोगों को दे देंगे। अगर आप ये सब कुछ शुरू में कर लेते, अपनी भाभी को समझा देते, तो बात यहाँ तक ना आती और हमारी डील के मुताबिक मैं अभी तक आपको आपकी मतलूबा रकम दे चुकी होती। आपकी भाभी ने मजीद केस खराब कर दिया। नहीं 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 नहीं, कुछ खराब नहीं किया उसने, यकीन कीजिए। अकेली है वो और आप लोगों का मुकाबला नहीं कर सकती। हम उससे वो माफीनामे पे साइन करवा लेंगे, भले सख्ती क्यों ना करनी पड़े, लेकिन हम बहुत जल्द आपको माफीनामा दे देंगे। इसकी जरूरत नहीं है आप। क्यों जरूरत नहीं है? समझाती हूँ मैं आपको, आगे आप वही करेंगे जो मैं कह रही हूँ। जी कहिए। अरे इस वक्त क्यों झाड़ू लगा रही हो कदर? कहते हैं इस वक्त झाड़ू लगाने से घर में आई रोजी चली जाती है। अच्छा, तो इसका मतलब
झाड़ू वो काम करती है जो मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ। ताजा चाय पी ले, ठंडी हो जाएगी। ऐसी जिंदगी के वैसे फायदे ही क्या अम्मी, जो इंसान डर डर के गुजार दे। जितनी भी जिंदगी हो वो तो डराती है बेटा। फिर से समझाना है अम्मी मुझे। समझ जा कदर। अम्मी जो मर गया है ना, वो भी शायद आप ही का बेटा था। अगर वो मेरा बेटा था ना, तो ये भी मेरा बेटा है जो बचा है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि हम आप काम नहीं करते थे, काम छोड़ते, तो शायद इस वजह से आपके दिल में उनकी कभी मोहब्बत जागी ही नहीं। माँ की मोहब्बत जेब नहीं देखती कदर। यही तो अफसोस है, माँ ही तो जेब देख रही है। मत कर कदर, मत कर अपनी जवानी को दरबदर और मेरे बुढ़ापे को। आप अपना रास्ता तो कब का मुझसे अलग कर चुकी हैं अम्मी। कम से कम मुझे अपने रास्ते पे चलने से तो ना रोके। कदर, मैं तुझे संभाल कर रखना चाहती हूँ। अपने हम्माद की निशानी बनाकर। अगर यही हालात रहे ना, तो तू इस घर से जाएगी और मैं तुझसे। तो मुझे अपनी माँ कहती है ना, लेकिन मानती नहीं। तो मेरी बेटी है, मैं तुझसे अलग नहीं रह सकती कदर। एक माँ ने तो तुझे मरकर छोड़ दिया और दूसरी को तू छोड़ रही है। कदर देख क्या मिलेगा उस खूनी को फांसी चढ़ाकर। हम्माद तो वापस नहीं आएगा ना, और उसने ये सब किसी दुश्मनी में नहीं किया। गुस्से में तो किया है ना। तू भी गुस्से में कर रही है। तो मेरा गुस्सा बनता नहीं है? हो सकता है उसका भी बनता हो। उसने भी तैश में आकर गोली चला दी हो। कदर एक बार सोच ले, फिर सोच ले बेटा। वासे, वासे प्लीज कुछ तो बोलो। तुम्हारी खामोशी से हमें बहुत तकलीफ होगी। मेरे पास लफ्ज कम और नदामत ढेर सारी। आप लोग घर चले जाओ। अच्छा लग रहा है ना? दुनिया वैसी चल रही है तुरिया। दुनिया कहाँ किसी के लिए रुकती है। पता है, अपनी बिनाई, गोयाई और हाथ पैर हिलाने की ताकत का हमेशा शुक्र अदा किया करो। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। जो कुछ हमें मैसर होता है ना, हमें उसकी कदर नहीं होती। पता नहीं किस जहान में होते हैं, पता नहीं कहां।
शायद नाशुक्री हमें अंधा बना देती है। मैं खिड़की के उस पार जो मंजर देख रहा हूं तुम भी रोज देखती होगी आते जाते, मगर हम नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन आज मेरी तरसती हुई आंखें इन आती जाती गाड़ियों को ऐसे देख रही जैसे किसी मुफलिस बच्चे को कीमती डिंकी मिल गई। अल्लाह एक बार फिर वो दिन दिखाएगा। मैं कुछ दिनों के लिए उस लड़की के बराबर वाले घर में शिफ्ट हो रही हूँ। क्यों खुद को ख्वार कर रही हो? इतनी जल्दी वो तुम्हारी दोस्त बन जाएगी और तुम्हें अपने शौहर का खून माफ कर देगी, मुझे नहीं लगता। उसकी माफी इस वक्त हमारी जरूरत है। जिसकी बंदी माफ ना करे उस रब की माफी कैसे मिलेगी? इंसान का काम तो मांगते रहना है ना। कैसा लगा दुर्गे फिशा को अपना नया घर? थोड़ा सा छोटा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम ज्यादा दिन यहाँ पे नहीं रहेंगे। बस जल्दी से आंटी से बाबा की जिंदगी मांगेंगे और फिर वापस अपने घर चले जाएंगे। और फिर मामा, बाबा, पप्पो और दुर्गे फिशा एक साथ रहेंगे, ठीक है? चलो अब हम थोड़ी देर में चलते हैं और नई आंटी से फ्रेंडशिप करते हैं, ठीक है? वाओ, देखो कितने सारे स्टार्स हैं यहाँ पर, है ना? मेरी बेटी को भी इसी तरह से बड़े होके सितारों की तरह चमकना है, मामा बाबा का बहुत सारा नाम रोशन करना है ना?
मैंने उसके जाने से पहले एसी, टीवी, फ्रिज सबका इंतजाम कर दिया ताकि उसे वहां कोई परेशानी हो। और वो फ्यूमिगेशन कराई थी? छोटे मोहल्लों में धूल मिट्टी गंदगी होती है, कीड़े मकोड़े मच्छर होते हैं। जेल में भी बहुत बड़े बड़े मच्छर थे, सारी रात खून चूसते थे, एक लम्हा सुकून का नहीं देते थे वो। वहां से तुम फिक्र मत करो, इंशाल्लाह दुनिया वहां से अच्छी खबर लेकर लौटे। मुझे पूरी उम्मीद है तुम्हारी आजमाइश के दिन ज्यादा देर नहीं रहे। पता नहीं मेरी आजमाइश के दिन नहीं रहे या मेरी जिंदगी के दिन ही नहीं रहे। भाभी ये फ्रिज किसने लॉक किया है? मैंने लॉक किया है। क्यों? इस घर का सारा खर्चा पानी मेरे शौहर की कमाई से चलता है। उस पे हराम है कि इतनी मेहनत से कमाई हुई चीज का कोई एक दाना भी मैं उस शख्स को दूं जो हमसे हसद रखता हूं, जो हमारे आने वाले इतने अच्छे मुस्तकबिल का दुश्मन हो। अच्छा, ठीक है, लेकिन दाना पानी बंद करने से आप ये मत सोचिएगा कि मैं अपने इरादों में कमजोर पड़ जाऊंगी। हमाद के खून से मैं आप लोगों को अपना मुस्तकबिल चमकाने नहीं दूंगी। तो ठीक है, तो फिर अपना दाना पानी यहाँ पे खत्म समझो। तुम अपनी जिद नहीं छोड़ोगी ना, तो मैं तुम्हें यहाँ चैन से नहीं रहने दूंगी। शायद आप भूल रही हैं भाभी कि जिस कारोबार पे आप इतना फख्र कर रही हैं ना, उसकी बुनियाद मैंने ही रखी है। असल मालिक इसकी मैं ही हूँ। ठीक कह रही हो। शायद तुम भी भूल रही हो कि जुबानी कलामी सिर्फ तुम मालिक हो, असल मालिक तो हमाद भाई थे। सारे कागजात उनके नाम पर है, तो तुमसे ज्यादा हक तो सज्जाद का होगा। बदकिस्मती से हमाद भाई की कोई औलाद भी नहीं है जो उनके जाने के बाद ये सारी जायदाद ले पाए।